बियॉन्ड गुड एंड एविल बाय फ्रेडरिक नीचे। फ्रेडरिक नीचे की इस बुक को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। बुक के बारे में बात करने के पहले कुछ चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। कुछ वर्ड्स हैं: फिलॉसफी, परसेप्शन, सोसाइटी, माइंड, नॉलेज, ट्रूथ। ये कुछ ऐसे की वर्ड्स हैं जिनको इस बुक में यूज़ किया गया है। इस बुक को समझने के पहले इन की वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं सोसाइटी से। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी को हम लोग सब देखते हैं, हम लोग सोसाइटी में ही रहते हैं। आवाज़ में थोड़ी सी भारीपन आई होप की होगी, क्योंकि सोसाइटी को हम लोग सब देखते हैं, समझते हैं। लेकिन अगर हम बोलें कि भाई सोसाइटी को डिफ़ाइन करो, तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो सोसाइटी को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न ये है कि हम सोसाइटी को समझते हैं नहीं है। जानते भले ही सब कोई है, रहता भले ही सब कोई है, बट समझते बहुत कम लोग हैं। तो देखो, एकदम सिंपल टर्म में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाते हैं, सोसाइटी को समझ लेते हैं। क्या है सोसाइटी? वो प्रॉपर जगह है, वो जगह है जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा सारी चीज़ें A to Z चीज़ें सीखता है, सीख के बड़ा होता है और मरते दम तक सीखता है। अब सीखता क्या है? वो सारे नियम, कानून, कायदे, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें सोसाइटी में सीखता है। अब कोई पूछे सोसाइटी है क्या? जो सोशल इंट्रैक्शन होता है। आप फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हो और आपका धक्का लग गया साइकिल वाले के साथ, तो आपने साइकिल वाले को कुछ बोला, साइकिल वाले ने उसके बिहाफ में आपको कुछ बोला, एक दूसरे में आपके इंटरेक्शन हुआ, आपने उसको कुछ बोला, उसने आपको कुछ बोला। ये जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ये जो एक्शन के रिप्लाई में एक और एक्शन होता है, ठीक है, ये होता है सोसाइटी। और ऐसे ही जब आप देखोगे ना अपनी पूरी सोसाइटी में, सोसाइटी कोई थिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ये सोशल इंटरेक्शन है। आप देखोगे, आप अपने परिवार के लोगों के साथ बात करते हो, परिवार के लोग किसी और के साथ बात करते हैं, किसी और के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आप सब्जी वाले से इंटरेक्ट करते हो, दूध वाले से इंटरेक्ट करते हो, और ये सारे का सारे इंटरेक्शन मिलके सोसाइटी बनाता है। दूसरी चीज़, फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी वो सारे थॉट्स, वो सारे थियोरीज, वो सारी बातें जो आपको लाइफ की मीनिंग को जानने में मदद करते हैं, उनके बारे में स्टडी करना फिलॉसफी है। एकदम सिंपल लाइन में आप गूगल करोगे तो भी आपको एकदम सिंपल सी एक थ्योरी मिल जाएगी। फिर आती है माइंड। माइंड को समझना हो तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म में, ये माइंड जो वर्ड है ना, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टर्म में है। तो माइंड से रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, बहुत अच्छा रहेगा वो। बट अगेन, माइंड को अगर सिंपल तरीके से समझना हो, जो आप खुद हैं, जो आपका सेल्फ है, ठीक है, वो आपका माइंड है। आप जो जितनी भी चीज़ें आप करते हो, सोचते हो, अपने हिसाब से, दूसरे के बातों से इन्फ्लुएंस होकर नहीं, अपने से आप जो दुनिया को देखते हो, वो आपका माइंड है। माइंड को और आगे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल समझते हैं, बिकॉज इस किताब को समझने के लिए ये सारे वर्ड्स के बारे में समझना इम्पोर्टेंट है। तो हमारा माइंड हो गया, सोसाइटी हो गई, फिलॉसफी हो गया, ठीक। इन चीज़ों को हमने समझ लिया। ट्रूथ क्या है? वास्तविकता। अब ये वास्तविकता क्या है? ट्रूथ जो है ना, जब से इंसान इस दुनिया में आया है, तब से इंसान को ये चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा होड़ है कि भाई वास्तविकता क्या है। ये जो लाइफ साइकिल, लाइफ प्रोसेस, हर कोई आता है, सेम तरीके से लाइफ जीता है, खाता है और मर जाता है। ये जो लाइफ प्रोसेस चलता है, इसकी वास्तविकता क्या है? और अलग अलग फिलोसफर्स ने, किसी ने कई सालों तक मेहनत करके कुछ चीज़ निकाला, किसी ने 2 दिन में समझ गया, उसने कुछ लिखा। तो ऐसे हज़ारों फिलोसफर्स, लाखों फिलोसफर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने थ्योरीज दी। और एटलीस्ट सब कोई फेमस नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे बहुत से फेमस फिलोसफर्स हैं, बहुत से साधु संत हैं, कुछ रिलीजियस फिलोसफर्स हैं जो रिलीजन के बेस पे आपको लाइफ की सच्चाई के बारे में बताएंगे।
ठीक है, अलग अलग फिलोसफर्स हैं। अब आते हैं मेन बात पे। यहाँ पे आपने कीवर्ड समझ लिया, मेन बात पे आते हैं कि हम क्यों पढ़ें बियॉन्ड गुड एंड इविल। इसका रीज़न ये है कि आज के टाइम पे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्राइम रेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट कोशिश करती है बहुत सारी चीज़ों को करने की, बट नहीं हो पा रही। लोग बहुत परेशान हैं कि इसका रीज़न क्या है। फ्रेडरिक नीचे ने वो थ्योरीज दी, वो बातें आपको बताई जो शायद आपको इस सोसाइटी को, लोगों को और उनकी फ़िलॉसफी को समझने में मदद करेगा। इवन तो आपको जब आपको पता चलेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है जो कि एकदम यू टर्न लेने वाली है। आपको, आपका जो परसेप्शन है ना, सोचने का तरीका है ना, वो एकदम चेंज हो जाएगा इस किताब को पूरा प्रॉपर समझने के बाद। आवाज़ थोड़ी सी मेरी धीमी हो सकती है। मैं इसे पार्ट बाय पार्ट लेके आऊँगा। 3-4 वीडियोस इस पर्टिकुलर बुक पे बनेंगी, आगे और अदर बुक्स पे भी होंगी। स्टार्ट करते हैं इसके प्रीफेस से। मैं हर एक वर्ड को उनके एक्सप्लेन करता चलूँगा, क्योंकि हम लोग यार फिलॉसफी को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम लोग फिलॉसफी को रियल लाइफ से इंटरेक्ट करते हैं और समझते हैं, और फिर उसको इस रियल लाइफ में समझने का कोशिश करते हैं। हम लोग वो नहीं है जो पढ़ लेते हैं फिर एग्ज़ाम में जाकर लिख दो, ऐसा नहीं है। हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, उसको रियल लाइफ में कैसे इंटरेक्ट करना है, समझना कैसे, उसको जानते हैं और देन आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो प्रीफेस में सबसे पहले फ्रेडरिक नीचे क्या कहते हैं कि यार ज़रा सोचो कि अगर ट्रूथ जो है, जीवन की जो रियलिटी, वास्तविकता है, वो अगर एक औरत होती तो क्या होता। तो सोचने में थोड़ा सा अजीब है, बट अगर सोचो कि जो वास्तविकता है इतने सालों से, हज़ारों सालों से, ये अलग अलग फिलोसफर ने जो बताई कि हाँ भाई जीवन की सच्चाई ये है, लाइफ की सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है, यही सच्चाई है, अगर वो एक औरत होती तो क्या होता। जितने सारे फिलोसफर्स आज हमारे सामने हैं, वो सब के सब उन्होंने लाइफ की वास्तविकता को दिखाने के लिए कैसा तरीका इस्तेमाल किया। बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीका, बहुत ही ज़्यादा क्लमसी तरीका, वो तरीका दिखाया कि भाई वास्तविकता जीवन की जो है ना, वो बहुत टफ है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको रियल लाइफ में समझ में नहीं आएगी। आपको अगर जानना होगा तो आपको अपनी ज़िंदगी को त्याग के, साधु वेश पकड़ के, एकदम जो है हिमालय पर्वत पे जाके बहुत ज़्यादा तपस्या करो, तब जाके आपको रियल लाइफ की वास्तविकता समझ में आएगी। लेकिन फ्रेडरिक नीचे क्या कहते हैं कि मान लो अगर वो एक औरत होती वास्तविकता, तो क्या आप ये समझते हो कि उस औरत को समझने के लिए ये कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ें, ये जो सीरियसनेस, ये जो क्लमसीनेस, इसका यूज़ करके आप उस औरत के माइंड को या उस औरत को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। जब आप इस प्रॉपर तरीके का इस्तेमाल करके ये जो सीरियसनेस है, ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ों को, थ्योरी को समझने के लिए, जब आप एक औरत को समझने के लिए इस तरीके का यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर वो फिलोसफर्स ने जीवन के सच्चाई को समझने के लिए ये सीरियसनेस का यूज़ करके कैसे पता लगा लिया कि हाँ भाई ये जीवन की सच्चाई है। इवन तो कि वो खुद औरत भी, कोई औरत सोचो ना यार, कोई औरत क्या कभी चाहेगी कि कोई ऐसा व्यक्ति उसको समझे जो कि इतना ज़्यादा सीरियस, टेरिबल, ठीक है, और इतना ज़्यादा एक औरत को, एक सिंपल लाइफ में मैं बात बताता हूँ कि एक औरत को क्या चाहिए। एक औरत को एक ऐसा व्यक्ति पसंद होता है जो कि बहुत ईजी दिमाग का, जो फ्री हो, जिसको घूमना पसंद हो, ठीक है। और यहाँ पे फिलोसफर्स ने क्या किया, फिलोसफर ने सच्चाई को कैसे प्रेजेंट किया, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा टफ, बहुत ही ज़्यादा हार्ड, जिसको आम इंसान नहीं समझ सकता। यहाँ पे फ्रेडरिक नीचे क्या कहना चाहते हैं, फ्रेडरिक नीचे कहना चाहते हैं ये कि आज तक जितने भी फिलोसफर्स ने आपको बहुत सारी फिलोसफी बताई, मोरल्स बताए, थ्योरीज बताई, जो कि हमारे सोसाइटी में अडॉप्ट भी कर लिया, वो सारी चीज़ें, ऐसा हो सकता है कि सब के सब वाकई में ट्रूथ ना हो, जबकि फॉल्स ट्रूथ हो। ऐसा वो इसलिए भी कहते हैं क्योंकि बहुत से ट्रूथ हैं, ऐसे चीज़ें हैं, ऐसे मोरल्स हैं जो कि रियल लाइफ में काम ही नहीं आती, और जिनका कोई प्रॉपर मतलब नहीं बनता। आगे वो क्या कहते हैं कि भाई अब आप कहोगे कि ये जो पुराने फिलोसफर्स थे, अगर उनकी बनाई हुई ये थ्योरीज गलत हैं, फॉल्स हैं, तो लोगों ने उनको माना क्यों? ये भी तो हो सकता है ना कि भाई उसको मानने की ज़रूरत क्या थी, लोग नहीं मानते, छोड़ देते। तो बहुत से पागल लोग कुछ भी कहते रहते हैं, तो उसको मानना ज़रूरी था क्या? ऐसा नहीं है। फ्रेडरिक नीचे कहते हैं
कि ये फिलोसफर्स बहुत ही चालाक थे, बहुत ही ज़्यादा इनके पास दिमाग था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे टॉपिक्स को ही चुना जिनके बारे में लोग बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खर्चा करते, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। कोई बाबा है, कोई साधु है जो कि किसी रिलीजियस टॉपिक को लेके आता है और वो एक दिन कहता है, ठीक है, कि भाई गॉड है जो सबसे सुप्रीम और पावरफुल है, वो जो है हर चीज़ को बनाता है, हर चीज़ उसने बनाई और हर चीज़ उसने ही सेट की। अब कोई भी एक आम इंसान जो उसकी बातें, उस साधु की बातें सुनेगा, वो उस पर अगेंस्ट में बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उससे गॉड के बारे में कुछ नहीं पता। इसी तरह ये जितने भी साधु महात्मा, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, जितने भी ये फिलोसफर्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स को उठाते हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता या लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इनके बातों में आ जाते हैं और बिना किसी सवाल जवाब के इन बातों को मान लेते हैं, ठीक है। फ्रेडरिक नीचे आगे कहते हैं कि आज जितनी भी चीज़ें, जितनी भी थ्योरीज, जितनी भी फिलॉसफीज हम देख रहे हैं, जिनको हम आज ट्रुथ मानते हैं, वास्तविकता मानते हैं, वो सारी की सारे वास्तविकता न होकर सिवाय एक फॉल्स वास्तविकता यानी फॉल्स ट्रुथ है। और वास्तविक रूप से जो वास्तविकता है उसको आज भी खोजा नहीं जा सका। अगेन इसको अब समझते हैं थोड़ा सा रियल लाइफ में। सोचो यार, क्या हो, मान लो तुम रास्ते से जा रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो रास्ते से जा रहा है, ठीक है, और उसने जो है देखा कि एक कोई बूढ़ा व्यक्ति है जो कि बोझा उठा रहा है और उठा नहीं पा रहा। उसने क्या किया, जाके उस बंदे का बोझा उठाया और उस बूढ़े व्यक्ति की मदद की। उसको बहुत अच्छा लगा, बूढ़े व्यक्ति ने धन्यवाद दिया, उसको बहुत अच्छा लगा। अब वो घर आएगा, मदद करके, उस बूढ़े व्यक्ति का मदद करके वो घर आएगा और घर आके वो क्या कहेगा, अपने बच्चों को बताएगा कि यार पता है आज मैंने एक बूढ़े व्यक्ति की मदद की और मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। अगेन वो बच्चे भी दूसरे बच्चों को बताएंगे। ऐसा करते करते पूरे सोसाइटी में ज़्यादातर लोग के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा कि हाँ यार, दूसरों की मदद करना बेटर है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे कोई सवाल ये नहीं उठाएगा कि भाई इस दूसरों को मदद करके आपको क्या मिला। जितने भी मोरल्स हैं, जब आप उनको एकदम डीप सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भाई आप जब उन मोरल्स को फॉलो करोगे तो एट द एंड जो रीज़न निकलता है, ठीक है, उस जैसे कि उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ भाई दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन किसी ने भी उससे ये नहीं पूछा कि हाँ भाई फ़ायदा क्या होगा इससे, ठीक है। इसी तरह क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोगों में टेंडेंसी है, देयर आर 80% ऐसे लोग हैं जो बिना किसी सवाल जवाब के किसी भी बात को मान लेते हैं, चाहे वो कितने ही ज़्यादा एजुकेटेड क्यों ना। और इसी तरह सोसाइटी में लोगों ने बातों को मानना स्टार्ट किया। इसका एक और रीज़न फ्रेडरिक नीचे ये बताते हैं कि क्योंकि अनसर्टेनिटी से लोग सर्टेनिटी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। अगर कोई चीज़ गलत है तो लोग सही चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। लोगों में ये टेंडेंसी है, अगर कोई चीज़ ट्रूथ है तो लोग ट्रूथ को मानेंगे, फॉल्स को छोड़ देंगे। इसको इस तरह समझते हैं ना कि लोग बोलते हैं कुछ नहीं है तो उससे कुछ ही सही, ठीक है। तो ये टेंडेंसी है, लोगों को सच्चाई नहीं मिली लेकिन उसकी जगह फॉल्स ट्रूथ ही मिल गया, लोगों ने उसी को मानना स्टार्ट कर दिया। लोगों को भगवान भले ही ना मिला हो लेकिन उससे रिलेटेड थ्योरी मिल गया तो लोग उसको मान लेंगे। इसी तरह मोरल्स, थ्योरीज, वो सारे नियम, कानून, कायदे जो आप अपने सोसाइटी में आज फॉलो करते हो, वो सब इन्हीं फिलोसफर्स के द्वारा बनाया हुआ है, जिन्होंने फॉल्स तरीके से आपको कहा है कि हाँ भाई ये सच्चाई है, लेकिन वास्तविक रूप से वो सच्चाई नहीं है। अब आप कहोगे उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? उन थ्योरीज, उन फिलॉसफीज़ को बनाने में उन सारे फिलोसफर्स का अपना खुद का मोटो था, अपना खुद की थिंकिंग थी। वो चाहते थे कि आप उनकी बातों को आंख बंद करके मानो ताकि वो आपसे एज अ स्लेव की तरह काम करवा सके। यहाँ पे स्लेव की तरह काम करवाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आपके हाथों में बेड़ियाँ बंधी होंगी, उनको बेड़ियों की ज़रूरत नहीं होती। वो आपके माइंड में, आपके एक प्रॉपर जनरेशन के माइंड में एक थ्योरी डाल देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़, एक प्रेजुड्यूस डाल देते हैं, एक परसेप्शन डाल देते हैं, एक सोचने का तरीका ही बना देते हैं, ठीक है, कि उनको बेड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उनके हिसाब से ही सोचोगे। और जितने भी आप देखोगे, अपने अगल बगल देखोगे, जितने भी रिलीजियस थिंकर्स हैं,
चाहे वो यहाँ पे मैं किसी प्रॉपर रिलीजन का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप जितने भी रिलीजियस या कल्ट के थिंकर्स हैं वो आपके हाथ में बेड़ियाँ या लोहे की जंजीरें नहीं डालेंगे। वो आपको एक प्रॉपर थिंकिंग, एक परसेप्शन देंगे, एक प्रेजुड्यूस देंगे, जिससे आप दुनिया को देखने का तरीका ना एकदम चेंज हो जाएगा। आप देखोगे, ठीक है, एक प्रॉपर रिलीजियस पर्सन वो क्या है, वो एक डॉगमेटिस्ट होता है, यानी क्या, एक रूढ़िवादी व्यक्ति होता है। वो दुनिया को उसी हिसाब से देखता है जैसा उसे बताया गया। तो यहाँ पे फ्रेडरिक नीशे इतना कहते हैं, आगे इनका चैप्टर स्टार्ट होता है। मैं आगे के चैप्टर स्टार्ट करूँगा, हर एक बार में हर एक चैप्टर्स ख़त्म करूँगा मैं। यहाँ पे प्रेफेस मैंने, ये तो एक कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल था। इसके बाद जो है प्रेजुडियूस ऑफ फिलोसफर्स स्टार्ट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो और शेयर करो, ताकि ये नॉलेज फैलती रहे, लोग जानते रहें। थैंक यू।